आईएमएफ ने हाल ही में भारत पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन में भारत के मिशन प्रमुख नाडा चौधरी ने कहा, देश के श्रम क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न सरकारी एजेंसियों और रेटिंग एजेंसियों के पूर्वानुमानों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुताबिक इस साल दुनिया की वित्तीय वृद्धि में देश का योगदान 16% से ज्यादा रह सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने टिप्पणी की, वित्तीय प्रगति के लिए भारत की विशाल क्षमता का दोहन अभी तक नहीं किया जा सका है। वहां पहुंचने के लिए हमें श्रम क्षेत्र में सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में संबंधित हल्के याद दिला रहे हैं कि लगभग यही सलाह एक दिन पहले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी दी थी। आज बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर घोष ने भी कहा कि अगर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी। आईएमएफ ने हाल ही में भारत पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन में भारत के मिशन प्रमुख नाडा चौधरी ने कहा, देश के श्रम क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसकी तलाश करने वालों की संख्या काम की आपूर्ति से अधिक है। परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए शिक्षा और रणनीतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने संदेश दिया है कि भारत 2.5 दशक के भीतर एक विकसित देश बन जाएगा, लेकिन राजन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसके औचित्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, अब देश के 35% लोग कुपोषण के शिकार हैं। अगर आज का कुपोषित बच्चा 10 साल बाद कार्यबल में शामिल हो जाए तो क्या देश को मजबूत बनाना संभव है? चंद्रशेखर बाबू ने भी आज एक कार्यक्रम में कहा, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। आमदनी बढ़ेगी तो खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। विश्व मानव संसाधन सूचकांक में यह 130वें स्थान पर है, जो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य से बना है। इस संदर्भ में विशेषज्ञ मानव संसाधन के विकास के लिए विभिन्न सुझाव दे रहे हैं।